उत्तर प्रदेश जनपद बिजनौर में अब स्वच्छ हवा के लिए भी लोगों को टैक्स चुकाना पड़ेगा। यह बात सुनने में ज़रूर अटपटी लगेगी, लेकिन ये सत्य है। बिजनौर में घूमने के लिए मात्र एक वन विभाग का पार्क है, जिसमें सैकड़ों बुजुर्ग सुबह को न केवल घूमने जाते हैं, अपितु प्राणायाम कर निरोगी रहने के लिए व्यायाम करते हैं और प्रदूषण भरी हवा से निजात पाते हैं। वन विभाग ने अचानक से पार्क के दरवाजे बंद कर दिए और ताला लगा दिया। नियमित रूप से घूमने आने वाले लोगों को यह देखकर आश्चर्य हुआ, लेकिन वन विभाग के अधिकारी नहीं पसीजे। इस मामले को लेकर लोगों ने तीखी बहस भी की। वन विभाग के अधिकारी भविष्य में टिकट लेकर पार्क में घूमने की बात कह रहे हैं। वन विभाग ने पार्क में प्रवेश के लिए प्रति व्यक्ति 10 रुपये तथा बुजुर्ग लोगों के लिए 200 रुपये प्रति माह का टैक्स व शुल्क निर्धारित किया है। साफ हवा पर पहरा बैठा दिया जाने से विपक्षी दलों का एक मुद्दा मिल गया है। कांग्रेस ने वन विभाग की कारस्तानी पर सरकार की तानाशाही करार दिया और तीखी प्रक्रिया देते हुए पार्क में प्रवेश को निःशुल्क किए जाने की मांग भी उठाई। सिटी न्यूज़ संवाददाता जनपद बिजनौर से राजू फहीम की रिपोर्ट। मेरा नाम मुनीश त्यागी, बिजनौर का रहने वाला हूँ। सुबह में भी घूमने गया था। 70 साल उम्र मेरी है। मैं जने कब से घूमने जा रहा हूँ, कोई पैसे नहीं लिए जाते। जिस दिन से बीजेपी की सरकार है, ये कप्पन पे टैक्स लेते हैं। आज वन विभाग पे घूमने वालों की, इंदिरा पार्क में घूमने वालों से, सीनियर सिटीजनों से भी पैसे वसूलने के लिए इन्होंने पंपलेट लगाने का काम किया है और लोगों के साथ बदतमीजी करने का काम किया है। और वे कह रहे हैं हम लोगों को खर्चा चाहिए यहाँ की सफाई के लिए। इन्होंने तमाम हरे बाग कटवाने का काम किया है। मंडावर में वहाँ के चेयरमैन को प्रेस बुलानी पड़ी, इसलिए हरे बाग कटवाने के लिए में कमीशन इन्हें मिलता है। यहाँ चूँकि कमीशन नहीं मिल रहा है, इन्होंने कमीशन खोरी के लिए 10 रुपये चार्ज लेने का काम ये लोग करेंगे। और मुझे तो एक शेर याद आता है कि ये जमी बेच देंगे, ये गगन बेच देंगे, ये कली बेच देंगे, ये चमन बेच देंगे। कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के मसीहा वतन बेच देंगे। ये बेचने में लगे हैं, इस तरह उगाई करने में लगे हैं। ये जनता जाग चुकी है और अब इन्हें 12-12 कोस तक दिखाई नहीं देंगे सारे के सारे। वरिष्ठ नागरिक क्या चाहते हैं, क्या मांग रहे हैं? वरिष्ठ नागरिक चाहते हैं कि इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई होगी तो इन्हें उम्मीद करनी पड़ेगी, वरना ये रंडवे भंडवे जिस तरह से कुर्सी थाम के बैठ गए, आने वाले टाइम में इनका कहीं पता नहीं लगेगा। साहब, आपने जो है एक मात्र जो है इकलौता पार्क है, इसका आपने वसूली का कर लगा दिया है, टैक्स लगा दिया है, क्या वजह है? देखिए, ये इकलौता पार्क है, इसमें वसूली नहीं है, ये टिकट है। टिकट व्यवस्था लगाई है और हमारी इको विकास समिति एक गठित है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, रजिस्टर्ड है और शासनादेश के क्रम में बनाई गई है। ये इंदिरा पार्क एक इकलौता पार्क है और बिजनौर के हार्ट में पार्क है और इससे अच्छी जगह जो है नहीं हो सकती। तो हमारा ये समिति का ये काम है कि यहाँ लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सफाई और ये जो इकोसिस्टम जो फैसिलिटीज़ है वो दे और लोगों को एक अच्छा वातावरण, वनीय वातावरण, जिनको एहसास हो कि भाई हम यहाँ सांस ले रहे हैं और अंदर शहर में जाकर सांस ले रहे हैं, तो अंतर पता चले, डीप ब्रीथिंग से पता चले उन्हें। दूसरा, इसमें जन सहयोग की बहुत आवश्यकता है और सब लोगों से अपील है कि वो इसके जो मेंटेनेंस के लिए और जो इसकी साफ़ सफाई के लिए, इसके अनुरक्षण के लिए कि जितना हमें ज़रूरत है, मिनिमम हमने लगाया है 10 रुपये प्रति व्यक्ति और जो सीनियर सिटीजन है 200 रुपये मासिक, जो कि न्यूनतम है एकदम, और 300 रुपया जो सीनियर सिटीजन नहीं है, ऐसे लोगों के लिए टिकटिंग व्यवस्था की है। हमारी समिति का उद्देश्य है कि इस पार्क को सेल्फ सस्टेन बनाना, जिससे इसमें जो है घास कटाई, लॉन कटाई एकदम अलग आकर्षक दिखाई दे। लेकिन उनका ये कहना है कि हम तो खुद सीनियर सिटीजन हैं, अपने बच्चों का आश्रित हैं और ऐसे में हमसे टैक्स वसूला जा रहा है। देखिए, पहले आपको फिर बता दें, टैक्स नहीं है, ये एक टिकट व्यवस्था है। टैक्स एक अलग चीज़ है और ये सीनियर सिटीजन की जो देखते हुए ही 200 रुपया पर मंथ किया गया है, जो कि न्यूनतम है एकदम। और यहाँ जितने भी लोग हैं, मैं समझता हूँ पहले विचार विमर्श कर लिया गया था सभी से ही, क्योंकि सबको हम मई से लगातार बताते जा रहे हैं कि भी अब हम इस पर टिकटिंग व्यवस्था करेंगे और लगभग सब लोग सहमत भी हैं। लेकिन उनका ये भी कहना है कि विभाग में बजट की कमी नहीं है। विभाग में देखिए, किसी भी पार्क के संचालन के लिए कोई आवंटन नहीं होता। पार्क के संचालन के लिए कोई आवंटन नहीं होता। बजट है वो अलग अलग उसके लिए, मदों के लिए है। एक मद का दूसरे मद में हम यूज नहीं कर सकते।
नहीं तो मेंटेनेंस का पैसा तो आता होगा। मेंटेनेंस के लिए नहीं आता, मेंटेनेंस के लिए अभी जो पैसा आया था वो हमने इसको पूरा मेंटेन कर दिया। अब क्योंकि इसका अनुरक्षण है, अब एक बार जो है इसका मेंटेनेंस करने के बाद उसको सतत रखने के लिए फंड की ज़रूरत है। तो वो आने वाले लोगों से वसूला जाएगा? वसूला नहीं, उसका टिकटिंग है, उसको टिकट मिलेगा। हमारी कमेटी का, हमारी जो समिति है सलेमपुर विकास समिति, उसका अकाउंट नंबर है, उसका रजिस्ट्रेशन है, बिल्कुल प्रॉपर वे में है। जो भी रोज़ की आएगा पैसा, लोग जो है डायरेक्ट हमारे अकाउंट में भी कर सकते हैं समिति के, और जो कैश पैसा आएगा वो अगले दिन जो है स्टेट बैंक में जमा होगा। विभाग के आला अधिकारी को जानकारी होगी इसकी सबको जानकारी है। डीएफओ साहब ये कह रहे थे मेरे संज्ञान नहीं, विकास समिति जो है, विकास समिति का गठन जो हुआ है वो पूरी प्रॉपर बैठक के साथ हुआ है। और सबसे बड़ी बात है, जितने भी घूमने आते हैं सबको इसकी जानकारी है, सबको हम उनको कन्विंस करते हैं। अधिकारी की बात कर रहा हूँ, अधिकारी को संज्ञान में, डीएफओ साहब कह रहे हैं मेरे संज्ञान में नहीं। अब इस बात पर चर्चा कर लेंगे। अच्छा, पार्किंग क्या व्यवस्था रहेगी? पार्किंग की यहाँ एक्चुअली पिछले एक सप्ताह में 3 मोटरसाइकिल जो नॉन पार्किंग एरिया में थी चोरी हो गई। तो फिर हम लोगों से अपील है कि वो पार्किंग में खड़ी करें, सुरक्षित कर रखें, जिससे हमें और पुलिस प्रशासन को कोई समस्या ना हो और मोटर बाइक वालों को भी कोई समस्या ना हो। पार्किंग का क्या शुल्क लिया जाएगा? पार्किंग का शुल्क 5 रुपया मोटरसाइकिल है और कार का अलग है 10 रुपया है। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वपनदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।